नहीं दी थी, इसके दोषी हैं वो। दूसरा, इसमें जो गिफ्ट आदान प्रदान किए गए थे और वो भी बिहार सरकारी सेवक नियमावली 1976 की धारा उपनियम के नियम 14 का उल्लंघन है, जो गिफ्ट को डिफाइन करती है। और चूंकि इस संदर्भ में गिफ्ट कितने रुपए के थे इसका अलग से मूल्यांकन भी किया जाएगा और उनकी जो श्रेणी है क्लास 1, क्लास 2, क्लास सी जो ऑफिसर्स की कैटेगरीज होती हैं उसमें कर्मचारियों की सरकारी, तो उसमें हर व्यक्ति को कितना अलाउड है उसके हिसाब से देखा जाएगा, अलग से इसको चेक किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क और इस वक्त पटना से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल राजधानी पटना के विक्रम थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष विनोद कुमार के विदाई समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विदाई समारोह में शराब माफिया, बालू माफिया और भू माफिया जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मौजूद हैं और वही लोग थानेदार को खुलेआम उपहार देते नजर आ रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन लोगों को पुलिस को जेल के भीतर होना चाहिए था वही लोग थाने के अंदर सम्मानित मेहमान बने बैठे हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 के तहत किसी भी सरकारी अधिकारी को बिना पूर्व अनुमति विदाई समारोह आयोजित करने की इजाजत नहीं है। इसके बावजूद न तो अनुमति ली गई है और न ही नियमों का पालन किया गया। इतना ही नहीं, नियम 14 के तहत सरकारी सेवकों द्वारा उपहार स्वीकार करना भी स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद विदाई समारोह में गिफ्ट का आदान प्रदान हुआ जिसकी अब अलग से वैल्यूएशन कराई जा रही है। मामला तब और गंभीर हो जाता है जब जांच में सामने आया कि समारोह में मौजूद 3 प्रमुख लोग घोषित आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, एक शराब माफिया, एक बालू माफिया और एक भू माफिया, जिनके खिलाफ बीएनएस की धारा 107 के तहत संपत्ति कुर्की की कार्रवाई पहले से न्यायालय में लंबित है। इन सभी लोगों का थाना परिसर में मौजूद होना और उपहार देते हुए कैमरे में कैद होना सामुदायिक पुलिसिंग की भावना पर सीधा प्रहार माना गया है। वीडियो सामने आने के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय हरकत में आया। नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिम भानु प्रताप सिंह ने पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के भीतर जांच करवाई। जांच में प्रथम दृष्टया तत्कालीन थानाध्यक्ष विनोद कुमार को दोषी पाया गया है। उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि ऐसे मामलों से जनता का पुलिस पर भरोसा कमजोर होता है और किसी भी कीमत पर ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। गौरतलब है कि बिहार में नई सरकार बनने के बाद गृह मंत्री सम्राट चौधरी पहले ही साफ कर चुके हैं कि शराब माफिया, बालू माफिया और भू माफिया किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अपराधी हो या वर्दी में बैठा अधिकारी। अब सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई सिर्फ एक शुरुआत है या फिर पुलिस और माफिया की गठजोड़ पर वास्तव में निर्णायक चोट होगी। सोशल मीडिया पर हाल के दिनों में एक लेख प्रसारित हो रहा था जिसमें तत्कालीन विक्रम थानाध्यक्ष पुलिस सब निरीक्षक विनोद कुमार पर विदाई समारोह के दौरान आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ अभियुक्तों से उपहार लेने और साथ ही साथ विदाई समारोह आयोजित करने संबंधी उसमें बातें कही गई थी। तो उस पर स्वतः संज्ञान के आधार पर एक रिपोर्ट ली गई और 24 घंटे के अंतर्गत इसकी विस्तृत जांच कराई गई है और इसमें प्रथम दृष्टया तत्कालीन विक्रम थानाध्यक्ष को दोषी पाया गया है। और इसमें जो उनके खिलाफ जो दोषी पाया गया है जिन आधारों पर, उसमें 3 आधार बने हैं। प्रथम आधार यह है, बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 की नियमावली 15 के तहत सरकारी सेवक को विदाई समारोह करने की अनुमति नहीं है। अगर अनौपचारिक किस्म का कोई ऐसा होता है तो उसकी पूर्व अनुमति भी सरकार से लेना जरूरी होता है। इस संदर्भ में उन्होंने कोई अनुमति नहीं दी थी, इसके दोषी हैं वो। दूसरा, इसमें जो गिफ्ट आदान प्रदान किए गए थे और वो भी बिहार सरकारी सेवक नियमावली 1976 की धारा उपनियम के नियम 14 का उल्लंघन है, जो गिफ्ट को डिफाइन करती है। और चूंकि इस संदर्भ में गिफ्ट कितने रुपए के थे इसका अलग से मूल्यांकन भी किया जाएगा और उनकी जो श्रेणी है क्लास 1, क्लास 2, क्लास सी जो ऑफिसर्स की कैटेगरीज होती हैं उसमें कर्मचारियों की सरकारी, तो उसमें हर व्यक्ति को कितना अलाउड है उसके हिसाब से देखा जाएगा, अलग से इसको चेक किया जाएगा। इसके अलावा इन पर जो तीसरा आधार बना है कि वहाँ पर जो थाना पर लोग उपस्थित हुए थे उसमें 3 बड़े अभियुक्त थे और उन पर कई केसेज दर्ज हैं। विशेषकर एक अभियुक्त शराब माफिया है, एक बालू माफिया भी है, एक भू माफिया भी रहा है और उन पर बीएनएस की धारा 107 के तहत संपत्ति कुर्की हेतु भी प्रावधान किया गया था, जो माननीय न्यायालय में चल रहा है। वो भी थाने पर उपस्थित था और उनको गिफ्ट देते हुए उसमें फुटेज में दिख रहा है। इससे सामुदायिक पुलिसिंग की भावना कमजोर होती है, साथ ही साथ जनता में जो पुलिस का भरोसा है उसको भी ठेस पहुंचती है और इस संदर्भ में भी इनको दोषी पाया गया है।
अभी तत्कालीन विक्रम थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ इस संदर्भ में अग्रतर कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना को भेजी जा रही है और इसमें हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। ऐसे ही एक्सक्लूसिव और बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिए भागलपुर न्यूज नेटवर्क के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।